हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ, बट गर्मी से बेहाल हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और अभी बज रहे हैं 2:30। तो मैं निकल चुकी हूँ घर को क्योंकि बहुत गर्मी है, लू लग रही है एकदम। इससे हालत हो रही है धूप से। और धूप में ना भी रहो तो चैम्बर में भी बैठो तो चैम्बर में भी यही हाल है। चैम्बर में भी बड़ा बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा। तो काम निपटा के फटाफट भाग ले हैं। और इस बार इतनी ज़्यादा गर्मी है कि 40 डिग्री सेल्सियस बता रहा है इस समय। यहाँ पे जो है नैनीताल वाले रास्ते में रिकोट से लेके नैनीताल, भीमताल, सब जगह इतनी ज़्यादा आग लगी हुई है जंगलों में कि जंगल में जो आग लगी है, रात को अगर हम छत पे आ जाएं, छत से दिख रही है पूरी आग। दोपहर को तो पता नहीं चल रहा है, बट नैनीताल जाते समय जब हम रोड से निकल रहे हैं तो पूरा जो आग का भपका होता है, और वो हम अगर फैन चला रहे, एसी चला रहे हैं तो उसमें जो उसकी राख होती है वो पूरी अंदर आ रही है, आँखों में लग रही है। ऐसा हाल हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। और आग लगी है तो अब समझ सकते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है पर्यावरण को। ऐसा तो है नहीं कि आग से फिर छोटे मोटे पेड़ जल रहे होंगे, बड़े बड़े पेड़ भी जल रहे होंगे उसमें, क्योंकि पूरा मतलब इतने धुआं 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 ऐसा लग रहा है कि बहुत हालत ख़राब है। और अगर वन विभाग अगर इसमें आग भी बुझाए तो कितनी बुझाएंगे, इतनी ज़्यादा आग लगी हुई है। रात को घर के छत से देखो तब दिख रहा है पूरा, ऐसा लग रहा है कि बाप रे, पूरे ऐसे लग रहा है कि सारे में आग ही आग है, आग ही आग है। तो इतनी भयंकर क्यों? क्योंकि बारिश नहीं है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतना सूखा पड़ गया है। तो एक छोटी सी जो चिंगारी है वो पूरा इतना भयंकर रूप ले रखा है आग ने। और उस आग की चपेट में हमारा हल्द्वानी भी आ गया है, क्योंकि हल्द्वानी से काठगोदाम से फिर ऊपर लग गया पहाड़। तो जो सारी आग की जो गर्माहट है वो यहाँ तक भी आ रही है। इस चक्कर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। मतलब इतने टाइम से देख रहे हैं हम भी। और आज न्यूज़पेपर में भी आया था कि 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। आज न्यूज़पेपर में भी आया था कि 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। और मुझे लगता है बिल्कुल टूटा होगा, क्योंकि अभी मई मुश्किल से 5 तारीख है, आज 6 तारीख है। और कब से, अभी अप्रैल से ही ये इतनी ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो इस साल अगर ऐसा ही रहा तो बहुत स्थिति ख़राब होने वाली है। और जो बेचारे लेबर लोग हैं, पेंटर लोग हैं, बाहर काम करते हैं धूप में, उनकी कैसी हालत होती होगी, क्योंकि हम खुद समझ सकते हैं। हम चैम्बर से जब कोर्ट में जा रहे हैं तो उतनी धूप में ही बिल्कुल ऐसे हालत हो जा रही है कि फेस में तो इतनी ज़्यादा मेरी जलन हो रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो इससे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सनबर्न हो रहा होगा, पूरा फेस काला पड़ गया। सबके यही हाल है, सारे लोग सब परेशान हैं। बट काम है तो काम के लिए जाना है और किसी को धोखा नहीं देना है। अगर हम किसी का काम कर रहे हैं तो धोखा नहीं देना है किसी को। तो गाइस, मैं ये सोचती हूँ कि क्लाइंट बड़ी उम्मीद से हमारे पास आता है, और अगर क्लाइंट इतनी उम्मीद से हमारे पास आया है तो फिर हमें उन्हें हताश नहीं करना है। इसीलिए मैं आती हूँ सुबह सुबह। मन नहीं होता ऐसी गर्मी देख करके, बाप रे, घर से बाहर निकलने का। बट वही है, वो बेचारे भी तो सफ़र करते हैं, क्लाइंट भी तो आता ही है। और अगर हम डिले करेंगे, हमारे एक डेट पे नहीं आना और काम नहीं करना, मतलब फिर या तो 15 दिन या फिर 1 महीने का नुकसान करना। तो ऐसे ही फिर टाइम बढ़ता जाता है। तो अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। तो भैया, मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि हमारी तरफ से टाइमली काम हो जाए, फटाफट हो जाए, और ये ना लगे क्लाइंट को कि हम काम नहीं कर रहे हैं, और सही भी नहीं है। तो इसलिए मैं आ जाती हूँ। तो अभी 2 बजे तक तो फ्री में हो ही गई है, तो मैंने सोचा चल लेते हैं। आज जूनियर्स भी कम आए थे, आज 2 जूनियर आए थे और मैं थी, 3 ही लोग थे हम लोग। तो मैंने कहा चल भी घर में चलते हैं। और अब जाऊंगी घर में मेरा चल रहा है पेंट, तो वो भी देखना है। उन लोगों को भी चाय पानी देनी है।
बेचारे बड़ी हालत उनकी ख़राब है। मैं उनको कभी मट्ठा दे देती हूँ, कभी खीरा दे देती हूँ, कभी जूस दे देती हूँ यहाँ से जा कर के, क्योंकि वो भी इंसान है, कितनी धूप में काम करते हैं। उनको देख के मुझे फिर लगता है यार कैसे ये लोग भी तो इंसान ही है, देखो कैसे धूप में काम कर रहे हैं। भगवान ने बनाया तो सबको एक ही पुष्ट है, दिक्कत तो सबको होती है, मगर पेट के खातिर इंसान हर कोई देखो कर रहा है।